हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम करेंगे। चैप्टर आपका सेट्स है। इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बच्चों, सेट्स यानी हिंदी में इसको समुच्चय बोलते हैं। काफी सारे टॉपिक्स इसमें हम कवर कर चुके हैं। तो बच्चों, फिलहाल जो आपका टॉपिक चल रहा है वो है बच्चों सबसेट्स। क्या है? सबसेट्स यानी उप समुच्चय। फिर एक टॉपिक हम करने वाले हैं पावर सेट। ठीक है, पावर सेट एंड यूनिवर्सल सेट। अब पावर सेट और यूनिवर्सल सेट क्या होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। स्लाइड्स की मदद से हम समझेंगे कि पावर सेट क्या होता है। तो देखिए, पावर सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट। मतलब कोई सेट है, उसके सबसेट्स होते हैं। सबसेट तो आपने सीख लिया है, उप समुच्चय। तो किसी सेट के जितने भी उप समुच्चय होते हैं उन सभी उप समुच्चयों का कलेक्शन, उसको क्या बोलते हैं? पावर सेट बोलते हैं। मतलब अगर सारे उप समुच्चयों को हम इकट्ठा कर दें तो वो एक पावर सेट बन जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, एक सेट के रूप में उनको लिख दे तो इट इज डिनोटेड बाय पीए। तो पावर सेट को किस चीज से डिनोट करते हैं बच्चों? ये आप देख पा रहे हैं, पीए से इसको डिनोट करेंगे। इन पीए एवरी एलिमेंट इज ए सेट। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि जो पीए है उसमें हर एक अवयव क्या होता है? एक सेट होता है। क्योंकि ये जो पावर सेट है वो किस चीज का समुच्चय है, किस चीज का सेट है? वो कलेक्शन ऑफ सब सेट्स है। इसीलिए हर एक एलिमेंट ही उसमें सेट होगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए बच्चों। अब आएंगे यूनिवर्सल सेट पे। यूनिवर्सल सेट क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए कि यूनिवर्सल सेट होता है पर्टिकुलर डिस्कशन और सीक्वेंस ऑफ एक्सरसाइजेज इन सेट। यूनिवर्सल सेट जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, देख पा रहे हैं आप, किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। इज लार्जर सेट दैट कंटेन्स एटलीस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ ऑल द अदर सेट इन डिस्कशन। मतलब जो चीज, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं उसमें क्या है कि भाई इस जो यूनिवर्सल सेट है इसमें बाकी सेट्स के सभी अवयव प्रेजेंट होते हैं। ये चीज फिलहाल आप समझ लीजिए। यूनिवर्सल सेट सर्व एज अ फ्रेम और रेफरेंस फॉर द डिस्कशन। इसी को बेसिकली हम रेफरेंस लेके चलते हैं। एग्जांपल देखिए, आपको बेटर समझ में आएगा। एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या है? मॉम, लैरी, कर्ली, सैम, कर्ली जो। तो ये सब नाम है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट में आते हैं। तो इसमें क्या क्या है ये देखिए। मान लीजिए एक सेट टी है जिसमें ये 3 नाम है। तो ये नाम तो यूनिवर्सल सेट में ऑब्वियसली होंगे ही होंगे। लेकिन जो इस सेट टी में नहीं है उनको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट टी। और वो एलिमेंट्स भी यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होंगे। बस यही आपको बताने की कोशिश की गई है। जो एलिमेंट टी में नहीं है वो कौन से हैं बच्चों? सैम, कर्ली जो, ये भी जो यूनिवर्सल सेट है उसमें प्रेजेंट होंगे। वी कॉल दिस सेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ टी डिनोटेड बाय टी डैश। मतलब यूनिवर्सल सेट में टी और टी डैश दोनों ही प्रेजेंट होंगे, तभी वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, ये मुझे बच्चों उम्मीद है कि आपने अच्छे से इनको सीख लिया है। अब देखिए, इन्हीं के आधार पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अभी तक आपने जो जो किए हैं उनको अच्छे से आप एक बार रिवाइज करेंगे, फिर हम इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है ये क्या हो गया बच्चों? देखिए, पावर सेट को हम डिनोट करते थे इस तरीके से, पी ए के कितने अवयव हैं? पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए किसके बराबर है? 5 के बराबर है।
और फाई क्या है स्टूडेंट्स, फाई तो एम्प्टी सेट होता है। तो आपको बताना है इसके पीए के कितने अवयव यहाँ पे होंगे स्टूडेंट्स। तो जल्दी से इसको सोचिए, छोटा सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है, इसमें आंसर आपका आ जाएगा। तो बताइए क्या आंसर होगा, कितने अवयव होंगे पीए के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ए का सबसेट फाई है, तो पी ए का सबसेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा एम्प्टी सेट। इसीलिए जो पावर सेट है उसका अवयव क्या होगा, एक एलिमेंट होगा, एक अवयव होगा, ठीक है, एक अवयव होगा स्टूडेंट्स। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम करेंगे, उससे पहले हम एक टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो ये आप देखेंगे जो टॉपिक हम कर रहे हैं, अंतराल आर के, अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। और ये भी बच्चों दो टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन से इंटरवल होते हैं, एक तो होता है ओपन इंटरवल जिसको विवृत अंतराल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विवृत अंतराल, यानी विवृत मतलब खुला, खुला अंतराल, खुला अंतराल, यानी इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं ओपन इंटरवल। अब कैसे डिनोट करते हैं ये चीज स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान देनी है भाई, दो चीज है यहाँ पे, यदि ए, ठीक है, यदि ए बी ये दोनों बिलोंग करते हैं आर से, ये दोनों किससे बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों आर से बिलोंग करते हैं। और एक चीज, एक कंडीशन और यहाँ पे दी गई है कि भाई जो ए है वो x से छोटा है और b x से बड़ा है, यही कंडीशन है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक समुच्चय है, ठीक है। इसका अगर समुच्चय बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, x सच दैट a स्मॉलर देन x स्मॉलर देन b, ये समुच्चय बनेगा। तो ये क्या होगा, विवृत अंतराल, क्या होगा, विवृत अंतराल कहलाता है। और इसको किस चीज से डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स, इसको ए बी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसे ए बी से प्रदर्शित करेंगे। क्लियर है, तो ये कुछ इस तरह से यहां पे आप डिनोट कर देंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी बच्चों। ओपन इंटरवल क्या होता है, खुला अंतराल किसको बोलते हैं हम, तो खुला अंतराल होता है, इसको ए और बी से डिनोट करते हैं। और अगर ए एक्स के बड़ा, एक्स से छोटा या फिर बी एक्स से बड़ा हो तो समुच्चय में इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं और इसको हम विवृत अंतराल कहते हैं। और ए बी से इसको
प्रेजेंट करते हैं बिल्कुल इस तरह से। ब्रैकेट्स आप देख सकते हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट से इसको प्रेजेंट करते हैं। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम क्लोज्ड इंटरवल करेंगे और उसके बाद इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो स्टूडेंट सबने इसको नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट देखिए, अभी हमने ओपन इंटरवल किया था, अब हम करेंगे क्लोज्ड इंटरवल। विवृत के बाद आता है संवृत, यानी बंद। संवृत यानी बंद अंतराल इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बंद अंतराल, यानी इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल। अब क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है स्टूडेंट्स, ये देखिए कि इसी तरह से जैसे पिछले वाले में ओपन इंटरवल में किया था, वैसे ही यदि ए और बी किसको बिलोंग करते हैं? बिलोंग्स टू आर। और एक कंडीशन और है यहाँ पे। इस बारी थोड़ी सी चीजें आपकी बच्चों चेंज होने वाली हैं। क्या चेंज होने वाली हैं? यहाँ पे अगर ए जो आपका ओपन इंटरवल में था वो क्या था? a इज स्मॉलर देन x और b इज ग्रेटर देन x। लेकिन यहाँ पे क्लोज इंटरवल में स्मॉलर देन इक्वल टू आ जाएगा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। तो a x के बराबर या उससे छोटा है और b x के बराबर या उससे बड़ा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? समुच्चय। समुच्चय क्या हो जाएगा? x such that a smaller than x smaller than b। ये समुच्चय हो जाएगा, तो समुच्चय कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? संवृत अंतराल कहलाता है। अगर कोई सेट ऐसी फॉर्म में हो तो वो क्लोज इंटरवल कहलाएगा। और इसे ए बी से प्रदर्शित करते हैं। इसे ए बी से प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इसको कुछ इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं हम। ए बी, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये नोट डाउन कर लिया। अब देखिए एक चीज और आती है। अब हमने बंद अंतराल भी कर लिया और खुला अंतराल भी कर लिया। अब करेंगे एक बंद एक खुला अंतराल। वन क्लोज्ड एंड वन ओपन इंटरवल। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए जो आपका बंद अंतराल होता है और खुला अंतराल होता है, कैसे प्रेजेंट करते हैं इनको, ये चीज आप ध्यान रखिए। देखिए ये तो आपका क्या हो गया? खुला अंतराल को प्रेजेंट करते हैं और
यहां से इस तरह से आप बंद अंतराल को प्रेजेंट करेंगे। अब या फिर ये ऐसे हो सकता है यहाँ पे बंद अंतराल हो और यहाँ पे ये खुला अंतराल हो। तो इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? ये कोई सेट है, मान लीजिए x बिलोंग टू। अब जब आपका कोई खुला अंतराल आता है तो उसमें क्या आता है? a इज स्मॉलर देन x एंड ग्रेटर देन इक्वल टू b। इसी तरह प्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे x सच दैट a इज स्मॉलर देन इक्वल टू x इज स्मॉलर देन b। बस ये सिंबल्स बच्चों आप अगर समझते हैं तो आपको अंतराल के बारे में पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। सिंबल क्या है देखिए, जैसे x इज ग्रेटर देन y है, इसका मतलब क्या है? x बड़ा है y से, ये चीज समझिए। और अगर आपको लिखा जाए x इज स्मॉलर देन y, मतलब x छोटा है y से। इनको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ये अंतराल के बारे में हमने पढ़ा है। अब इसी के आधार पे आपके सामने क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ध्यानपूर्वक इसको करेंगे स्टूडेंट्स, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए आपको क्या करना है, हमने काफी सारे टॉपिक्स यहाँ पे किए हैं। जैसे पावर सेट किया है हमने, फिर यूनिवर्सल सेट क्या होता है उसके बारे में पढ़ा है, फिर इंटरवल क्या होते हैं, एक तो ओपन इंटरवल, एक क्लोज इंटरवल, फिर वन ओपन एंड वन क्लोज इंटरवल भी हमने पढ़ा है। तो बच्चों ये जरूर आप रिवाइज करके आए ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएं, इसीलिए इनको अच्छे से रिवाइज करें। कोई डाउट होता है तो सबसे पहले आप अपना डाउट क्लियर करेंगे यहाँ पे। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।